हम जानते हैं कि आपसे धनबाद में हर कोई डरता है, लेकिन यह बात आपको भी समझनी चाहिए कि हम आपसे भी नहीं डरते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर का ये डायलॉग तो आपके जहन में अभी भी ताजा होगा कि कैसे फैजल भैया, जिनका पूरे कोयलांचल और धनबाद में इस फिल्म में भौकाल रहता है, किसी को भी हड़का देते हैं। लेकिन जो डेफिनेट का किरदार निभा रहा होता है जिशान कादरी, वो कैसे फैजल भैया को ही हड़का देता है। आज फिर करीब 10 से 12 साल के बाद वही डेफिनेट खूब सुर्खियों में है। जी हां, सुर्खियों में रहने की वजह है बिग बॉस तक का सफर तय करना। और इस बार सिर्फ धनबाद ही नहीं, पूरे देश में लोग उसके तमाम किरदार को देखकर, जिस तरह से वह बिग बॉस में तमाम उसका वीडियो सामने आ रहा है, तो लोग ताली बजा रहे हैं। और फिर तमाम पुराने डायलॉग उस डेफिनेट यानी जिशान कादरी को देखने के बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 वाला ताजा हो जा रहा है। और आज हर कोई फिर ये भी डायलॉग बोल रहा है कि भैया कश्मीरी सेब लेकर के आए हैं, खाइएगा। और इसके बाद जो होता है, हैंड ग्रेनेड और बम ब्लास्ट हो जाता है। तो यह डेफिनेट धनबाद से निकलकर बिग बॉस तक का सफर तय कर चुका है और इसकी खुशी पूरे धनबाद के साथ साथ झारखंड में भी दिख रही है। क्योंकि झारखंड के एक छोटे से इलाके धनबाद, जहां सिर्फ बम, गोली और मारपीट की तस्वीर सामने आती थी, पहले उस पूरी कहानी को इसी जिशान कादरी ने बॉलीवुड तक पहुंचाया और दिखाया कि आखिर कैसे वासेपुर में पूरा गैंगवार होता है। और यह फिल्म भी कोई ऐसी फिल्म नहीं थी कि जैसे देखते हैं कि मान लीजिए भाषा भी सब एकदम सख्त लहजे में बात हो रहा है। इसमें तमाम चीज लोकल थी, जैसे आपको लगेगा कि अपने आसपास जो घटना हो रही है उसे ही कैसे फिल्म इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया और कैसे स्क्रीन पर उतार दिया। तो डेफिनेट आज पूरे सुर्खियों में बना हुआ है और लोग जिस तरह से उसके डायलॉग सुनकर गैंग्स ऑफ वासेपुर में ताली बजा रहे थे, हंसी नहीं रोक पा रहे थे इसके किरदार में, जिस तरह से परफॉर्मेंस ने किया था पूरे फिल्म में। और अब जब बिग बॉस यानी सलमान खान जिसे होस्ट करते हैं और सबसे बड़ा शो भारत का है, तो अपने आप में बड़ी बात थी। तो फिर वहां जिस तरह से यह बातचीत कर रहा है, बिग बॉस में पहुंचा जिशान कादरी, तो भी अपने लोकल लैंग्वेज में ही वहां बात कर रहा है और लोग देख रहे हैं इस पूरे शो को और फिर खूब ताली बजा रहे हैं। तालियां रुक नहीं रही है। और खास बात अगर देखें तो जिन्होंने बिग बॉस कभी नहीं देखा था, जब पता चला कि डेफिनेट भैया भी वहां पहुंच गए हैं, जिशान कादरी वहां पहुंचे हुए हैं, तो हर कोई इस शो को देख रहा है और उन्हें सपोर्ट कर रहा है। यानी कह ले तो खूब धमाल जिशान कादरी बिग बॉस में भी मचा रहे हैं। अब चलिए थोड़ा जिशान कादरी को जान लेते हैं कि कौन है। तो एक अच्छे लेखक, अच्छे डायरेक्टर और अच्छे एक्टर भी है। गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 की कहानी भी इन्होंने लिखी और एक छोटे से शहर में हुई घटना को बेहतरीन तरीके से बॉलीवुड में परोस दिया। हर कोई इस फिल्म को देखने को बेताब दिखा था और फिल्म लिखने के साथ साथ जो किरदार जिशान कादरी ने किया, तो वह तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। पहला डायलॉग जो हमने पहले भी बताया कि हम जानते हैं कि आपसे कोई नहीं डरता, लेकिन आप भी समझ लीजिए कि हम आपसे नहीं डरते। तो दूसरा भी और कमाल का था, जिसमें डेफिनेट कश्मीरी सेब बोलकर हैंड ग्रेनेड फेंकता है और फिर ब्लास्ट हो जाता है। तो यह वो किरदार था जिस पर ताली कभी नहीं रुकती। आज भी अगर फिल्म आप देखेंगे तो अपनी हंसी और अपनी ताली बजाने से कभी नहीं रोक सकते हैं। पूरे देश को इस जिशान कादरी ने इस कहानी को दिखाया कि वासेपुर असली कैसा है और कैसे इसकी कहानी पूरे भारत के लोगों ने देखी। अब जिशान कादरी बिग बॉस तक है। बॉलीवुड में पहले ही जिस तरह से किरदार निभाए, कई फिल्म और कई जो वेब सीरीज है उसमें काम कर चुके हैं। तो इसकी खुशी धनबाद में भी दिख रही है। जगह जगह लोग पोस्टर लगा रहे हैं और अपने इस डेफिनेट भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। जब वोटिंग होगी तो उसमें भी तमाम लोग सपोर्ट करेंगे।
तो बेताब तमाम लोग हैं कि जब जिशान कादरी बिग बॉस के विनर घोषित कर दिए जाए और वोटिंग की प्रक्रिया होती है, तो कैसे देखना होगा कि तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है, कैसे तमाम लोग उतना ही प्यार लुटाते हैं या कुछ और होगा। हालांकि अगर देखें तो जिशान कादरी का सफर काफी छोटा जो है शुरुआती का है। 2009 में ही इन्होंने मुंबई कुछ किया था, मुंबई गए थे एक सपना को लेकर और उसके बाद से कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा मेहनत के दम पर आगे बढ़ते गए और अब नतीजा सबके सामने है कि कैसे बिग बॉस और इसके अलावा अगर बात करें तो कई सम्मान से भी इन्हें नवाजा गया है। आईफा अवार्ड में बेस्ट डायलॉग के लिए मिला, तो वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से भी इन्हें जो है वो नवाजा जा चुका है। वासेपुर में भी इन्हें कई सम्मान जो है वो मिले, करीब 5 के आसपास अलग अलग अवार्ड है वो इन्हें वासेपुर में अलग अलग रोल डायलॉग लिखने के लिए मिले हैं। अब बिग बॉस में जलवा देखने को मिला है तो तमाम लोग काफी उत्साहित और खासकर धनबाद के लिए यह गौरव की बात है कि अपने बीच का लड़का आज बिग बॉस तक पहुंचा। पहले तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहानी तमाम लोगों को दिखा दिया और अब जिशान इतने बड़े शो में पहुंचकर धमाल मचा रहे हैं। तो द न्यूज पोस्ट पर आप बने रहे, इस जिशान कादरी से जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे कि कैसे वासेपुर के गली का एक लड़का पहले तो तमाम कहानी वासेपुर 2 की उसने लिख डाली, जिसे डायरेक्टर जो थे, जो तमाम प्रोड्यूसर थे, उन्हें पसंद आई और फिर जब पर्दे पर आई फिल्म तो कैसे ताली नहीं रुक रही थी, कैसे उस किरदार को निभा दिया डेफिनेट बनकर और कैसे अब बिग बॉस में भी जलवा अपना कायम रख रहे हैं। तो भैया आज हर कोई बोल रहा है कि धनबाद में सिर्फ गोली बम बारूद नहीं, जिशान जैसे एक्टर कलाकार भी निकलते हैं और लोहा मनवाते हैं पूरे देश को कि कहीं भी छोटा गांव या छोटा इलाका आपके सपनों को नहीं रोक सकता, आप बड़ा कर सकते हैं, बस आप ठान लीजिए तो। और आपके लिए भी ऐसे ही जब ताली बजती रहेगी, पर्दा गिरने के बाद भी लोग आपकी तारीफ करते थकेंगे नहीं। द न्यूज पोस्ट में बने रहें और भी अपडेट इससे जुड़ी देंगे।